भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा था कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के पीछे भी कोई पड़ सकता है, वो भी ऐसा गैंगस्टर जो फिल्मों के विलेन से कम नहीं लगता। अब सोचिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले राज के पीछे असली में कोई लॉरेंस जैसा बंदा पड़ जाए तो क्या होगा। इस कहानी में मिर्च मसाला भी है और थोड़ी सी दहशत भी। तो बैठिए आराम से, पॉपकॉर्न लीजिए और जानिए कि क्यों किंग खान का नाम इस खतरनाक गैंगस्टर से जुड़ा है। देखो भाई, शाहरुख खान तो एकदम ऑलराउंडर है। रोमांस हो, एक्शन हो या फिर दिलवाले स्टाइल का सिग्नेचर पोज, ये सब उनका ट्रेडमार्क है। उन्होंने तो अपनी लाइफ का बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें वाला डायलॉग असली में साबित कर दिया। अब जरा सोचिए, जिस बंदे के पास मन्नत जैसा घर हो, पठान जैसी फिल्में हो और दुनिया भर के फैंस हो, उस पर भी खतरा मंडराने लगे तो आम आदमी का क्या होगा। पर शाहरुख भाई ठहरे टेंशन फ्री। वे शायद सोच रहे होंगे, अरे भाई मैं फिल्मों में हीरो हूँ, ये असली विलेन मेरे पास क्यों आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, अब जरा इस विलेन के बारे में भी जान लो। लॉरेंस बिश्नोई भाई साहब का नाम सुनते ही क्राइम की कहानियां शुरू हो जाती हैं। यह वो बंदा है जो जेल में बैठकर भी लोगों को डराता है, मतलब जेल में बैठकर सोचता है आज किसे धमकाना है। भाई का फेमस डायलॉग है, काले हिरन को मारोगे तो छोड़ूंगा नहीं। तो भैया सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान की बारी आ गई है। शायद सोच रहे होंगे, चलो बॉलीवुड के दूसरे किंग को ट्राई करते हैं। शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़ा लॉरेंस? नंबर 1, धार्मिक कारण। शाहरुख खान का मुसलमान होना और उनके नाम का इस विवाद से जुड़ना क्या एक महज संयोग है? नंबर 2, फिल्मों का प्रभाव। शाहरुख की फिल्मों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाना। नंबर 3, ध्यान खींचने की साजिश। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का मकसद मीडिया का ध्यान खींचना हो सकता है। क्या यह सब महज एक अफवाह है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? ये जानने के लिए हमें पहले मामले की और तहकीकात करनी होगी। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का इतिहास। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता हमेशा गॉसिप का फेवरेट टॉपिक रहा है। 1990s के ज़माने में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसे गैंगस्टर बॉलीवुड के बेस्ट फ्रेंड माने जाते थे। पर सोचिए, आज का दौर इतना डिजिटल हो गया है कि अब गैंगस्टर भी जेल में बैठकर व्हाट्सएप पर धमकियां भेजते हैं। शाहरुख शायद सोच रहे होंगे, ये गैंगस्टर भी अब ऑनलाइन हो गए हैं, थोड़ी प्राइवेसी तो रहने दो भाई। सुरक्षा का मुद्दा, क्या शाहरुख को खतरा है? अब बात आती है सिक्योरिटी की। देखो भाई, सलमान खान ने तो अपनी बुलेट प्रूफ कार मंगा ली है, पर शाहरुख को इसकी जरूरत है क्या? शाहरुख शायद सोच रहे होंगे, मुझे कौन छू सकता है, मैं किंग खान हूँ, मेरा तो घर भी मन्नत है, सबकी मन्नत मांगने की जगह। पर मजाक से हटकर भाई की सिक्योरिटी बढ़ानी तो पड़ेगी, आखिर फैंस का दिल जोड़े रखना है। शाहरुख खान की प्रतिक्रिया। अब तक शाहरुख खान ने इस पर चुप्पी साध रखी है। उनका यही स्टाइल है, बोलने से ज्यादा काम करने में विश्वास रखो। शायद वो सोच रहे होंगे, अरे पहले पठान रिलीज हुई, फिर जवान सुपरहिट हुई, अब ये लॉरेंस क्या नया ड्रामा कर रहा है। शाहरुख तो हर हाल में कॉन्फिडेंट रहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है? मीडिया में चल रही खबरों को देखकर तो लगता है कि यह सब सिर्फ अफवाह ही हो सकती है। हो सकता है कि लॉरेंस ने किसी को बोला हो शाहरुख को धमकी दो और वो बात मीडिया में इतनी बढ़ गई कि भाई सुर्खियों में आ गई। सोचो, अगर ये अफवाह है तो शाहरुख का पहला सवाल होगा, मुझे बिना वजह क्यों फेमस कर रहे हो यार? बॉलीवुड और फैंस की प्रतिक्रिया। जैसी खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई ने शाहरुख खान को धमकी दी है, पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस एकदम चक दे इंडिया वाले मूड में आ गए। बॉलीवुड के बाकी सितारे बोले, भाई शाहरुख पर हाथ डालने का सोच भी कैसे लिया, ये किंग खान है, इनका फैन बेस ही उनका सबसे बड़ी आर्मी है। ट्विटर पर #SupportSRK ट्रेंड ऐसा चला जैसे किसी सुपरहिट फिल्म का प्रमोशन हो रहा हो। लोगों के ट्वीट में ऐसे ऐसे डायलॉग थे जिनसे लॉरेंस को खुद अपने फैसले पर पछतावा हो जाए। एक फैन ने लिखा, शाहरुख पर उंगली उठाने वालों को पता होना चाहिए कि ये वो बंदा है जिसने खुद को दिलवाले कहा और दूसरों का दिल चुरा लिया। दूसरा बोला, अगर शाहरुख को कुछ हुआ तो हम हर गली में लॉरेंस के पोस्टर पर SRK फैन लिखवा देंगे। अब भाई, जब फैंस इतने जोशीले हों तो किसी सुपर विलेन की क्या हिम्मत कि वो अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाए। शाहरुख के फैंस तो जैसे सड़कों पर उतरने को तैयार थे। एक फैन ने तो यहां तक लिख दिया, अगर शाहरुख को कुछ हुआ तो मैं अपनी पूरी कॉलोनी का नाम बदलकर मन्नत रख दूंगा। बॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं रहे। सलमान खान ने शाहरुख को कॉल करके कहा, भाई लॉरेंस बिश्नोई मेरा पुराना फैन है, इसे मैं समझाऊंगा। करण जौहर बोले, डरने की कोई बात नहीं है, बिश्नोई के डायलॉग्स मेरे ड्रामा स्क्रिप्ट के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं अक्षय कुमार ने अपनी स्टाइल में कहा, शाहरुख को टच करना है तो पहले मेरी 100 फिल्में देखनी होंगी। इतना ही नहीं, फैंस के क्रिएटिव मीम्स तो पूरे इंटरनेट पर छा गए। किसी ने चक दे इंडिया के शाहरुख वाले डायलॉग पर लिखा, ये 70 मिनट तुम्हारे हैं लॉरेंस, भाग ले वरना किंग खान के फैंस आ रहे हैं। दूसरे ने डॉन से प्रेरित होकर लिखा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और शाहरुख को छेड़ना, भाई ये तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला काम है। आखिरकार फैंस के एकजुटता देखकर खुद लॉरेंस बिश्नोई भी सोच रहा होगा, मैंने शाहरुख को टारगेट क्यों किया? अब तो मेरे नाम का हर दूसरा इंसान ट्विटर पर ट्रेंड बना रहा है।
भाई ऐसे फैंस हों तो सच में कोई भी टेंशन फ्री रह सकता है। लगता है शाहरुख ने सही कहा था, जो फैंस के प्यार से डरते हैं वो जी नहीं सकते। कानूनी पहलू और पुलिस की कार्रवाई। जैसी खबर आई कि शाहरुख खान को धमकी दी गई है, पुलिस ने भी एकदम बॉलीवुड स्टाइल में कमर कस ली। भाई ये शाहरुख का मामला है, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। मुंबई पुलिस ने पूरा सिंघम मूड ऑन कर दिया। उनकी सोच कुछ ऐसी होगी, अगर किसी ने किंग खान को हाथ लगाने की सोची तो उसकी विलेनगिरी को विलेनगिरी नहीं हमारी प्लानिंग कहेंगे। पुलिस का पहला कदम। सबसे पहले उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू किए। अब लॉरेंस शायद सोच रहा होगा, मैं तो खुद जेल में बैठा हूं, यहां से कौन सा प्लान बना लिया मैंने। लेकिन पुलिस तो कोई कसर नहीं छोड़ रही। उनके आईटी डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर भी लॉरेंस की एक्टिविटी ट्रैक करनी शुरू कर दी। सोचिए, पुलिस वाले लॉरेंस के इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए शायद यही कह रहे होंगे, वाह फोटो तो बढ़िया खींचते हो। पर शाहरुख को टारगेट करना सबसे बड़ा ब्लंडर था। पुलिस की प्लानिंग। अब भाई पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जेल के अंदर से आने वाली हर कॉल की निगरानी हो रही है, हर संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अंदर की बात तो यह है कि पुलिस ने लॉरेंस की कॉल सुनकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया होगा, गैंगस्टर की गॉसिप्स। पुलिस शायद सोच रही होगी, इतने बड़े स्टार के खिलाफ प्लान बनाने की हिम्मत कैसे हुई। अब इसका अंजाम भी स्टार लेवल का ही देंगे। बॉलीवुड स्टाइल में पुलिस का मूड। पुलिस अब पूरी तरह से सूर्यवंशी मूड में आ चुकी है। अगर किसी ने लॉरेंस से पूछा कि शाहरुख पर क्यों निशाना साधा, तो पुलिस का जवाब होगा, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ किंग खान को टारगेट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। लॉरेंस का हाल। बेचारा लॉरेंस अब खुद सोच रहा होगा, भाई मैं तो बस नाम चला रहा था, ये पुलिस वाले मेरे पीछे क्यों पड़ गए। हो सकता है पुलिस वालों ने जेल में जाकर लॉरेंस से पूछ लिया हो, शाहरुख को धमकी देने से पहले खुद को एसआर के फैंस की लिस्ट में देखा था क्या। आखिरकार पुलिस के इस गजब एक्शन प्लान से फैंस को राहत मिल रही है। फैंस का कहना है, अगर पुलिस का यही जोश बना रहा तो किंग खान को कोई टच भी नहीं कर सकता। और लॉरेंस, तुमने बॉलीवुड को टारगेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बॉलीवुड का इतिहास। पहले भी बॉलीवुड ने कई मुश्किलें झेली हैं, सेंसर बोर्ड के नियम, अंडरवर्ल्ड के दबाव और ट्रोल आर्मी की नेगेटिविटी। लेकिन हर बार इंडस्ट्री ने दिखाया है कि उनका जोश हमेशा हाई है। बॉलीवुड वाले जानते हैं कि उनके फैंस उनके साथ हैं, और जब फैंस का प्यार हो तो कोई भी साजिश किसी काम की नहीं। तो अगर ये सच में बॉलीवुड के खिलाफ साजिश है तो इंडस्ट्री वालों का कहना साफ है, हम हर हाल को नाकाम करेंगे। और भाई बॉलीवुड वो जगह है जहां फिनाले में हमेशा हीरो जीतता है। तो जो भी ये साजिश रच रहा है उसे फिल्मी भाषा में एक सलाह, बेवजह अपने टाइम खराब मत करो, या हर कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। आखिर में बॉलीवुड वाले कह रहे हैं, चाहे साजिश कितनी भी बड़ी हो, हमारी कहानियां और बड़ी होंगी, और जो हमें टारगेट करेगा वो बस हमारे फैंस की नई फिल्मों का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। शाहरुख को धमकी देने वाले लॉरेंस का क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर एक बात साफ है, किंग खान को कोई डिगा नहीं सकता। और आखिर में शाहरुख का डायलॉग, डर से मत डर, डर को डराने दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये धमकी असली है या सिर्फ ड्रामा? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और तब तक दिल में शाहरुख, हाथ में पॉपकॉर्न और चैनल पे प्यार बनाए रखिए।